हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्येन फ्रॉम रा फोर्स। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आप सबके लिए कल की अवतार, कलयुग के अंत और कली पुरुष को दिखाने वाली फिल्म की कोडिंग एनालिसिस वीडियो लेकर। तो क्या एक साधारण एक्शन फिल्म सिर्फ मनोरंजन होती है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी होती है? 2024 में रिलीज हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मानना शायद एक बड़ी भूल होगी। क्या आपने ध्यान दिया कि फिल्म के कई सीन कोडेड मैसेज की तरह लगते हैं? हम शक्ल, टेक्नोलॉजी, ईएमपी विस्फोट, वैश्विक विनाश और एक अज्ञात शक्ति का खेल, ये सब सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है या फिर कलयुग के अंत और भविष्य की किसी बड़ी घटना का संकेत? इस वीडियो में हम इस फिल्म के गुप्त संकेतों को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह फिल्म एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। क्या ये एक आने वाली वैश्विक घटना की चेतावनी है? क्या यह हमें सत्य और असत्य की लड़ाई के अगले चरण के लिए तैयार कर रही है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है तो हो सकता है कि आप सबसे बड़ा संकेत मिस कर रहे हों। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अमिताभ गोविंदा नहीं, बल्कि ये फिल्म आई है 2024 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस एक्शन फिल्म। इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं। फिल्म के हीरो हैं अक्षय कुमार उर्फ बड़े मियाँ, टाइगर श्रॉफ उर्फ छोटे मियाँ। दोनों कल की अवतार की भूमिका में हैं। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन द टू साइडेड फेस विलन कली पुरुष की भूमिका में दिखते हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, जो खुद एक गुप्त कोड अपने दिमाग में स्टोर किए हुए हैं, जो कोड है कर्ण कवच का। और हमने अपने वीडियो में बताया है कि कर्ण कल की है, क्योंकि ज्ञान कान को मुंह से मिला है, तो इस प्रकार भी कान कर्ण है और मुंह यानी होठ विष्णु यश ब्राह्मण। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कर्ण का कवच ही हम सब की बुराई असत्य कली पुरुष से रक्षा करेगा, और ये कर्ण का कवच ही सत्य का कवच है, जिसका कोड गुरु द्वारा अपने शिष्यों के कान में या दिमाग में डाला जाता है। स्वयं कल की अवतार सद्गुरु होगा, मतलब उसके साथ जो लोग होंगे वे गुरु दीक्षित होंगे, क्योंकि कल्कि को भी अपने पिता से ज्ञान मिला है, वही ज्ञान वह अपने शिष्यों को देगा, और इसी सत्य ज्ञान से ही मुक्ति है। बाइबल भी कहती है मसीह के विषय में, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे साथ हो लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इसी बात को संत जय गुरुदेव जी ने भी कहा है कि जो उस महापुरुष के साथ हो लेगा उन सब की रक्षा हो जाएगी। तो आइए अब हम फिल्म की कोडिंग्स की एनालिसिस करते हैं। कुछ नहीं हुआ और इसके बाद होगा भी नहीं। इंडिया हैज अ न्यू फ्रेंड। फिल्म में बताया गया है कि जो कुछ होने वाला है उससे बुरा आज तक कुछ हुआ नहीं और ना आगे होगा, क्योंकि अंत का समय है, तो ये बात सच ही है। और कौन होगा भारत का नया दोस्त और दुश्मन? तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आईएसआई, चाइना या कोई और? पर भविष्यवाणी तो 3 ओर से हमले की है, तो बांग्लादेश को भी क्यों छोड़े? वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। What does he want? अक्षय पलटना चाहता। तो कली पुरुष किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया है। अंधेरा कायम करना ही उसका मकसद है। वैसे तो हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, पर कली पुरुष तख्ता पलट करना चाहता है, यानी असत्य को जिताना चाहता है। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में उसने इंडिया को ही क्यों चुना। कली पुरुष ने भारत को ही क्यों चुना, या भगवान कल्कि ने भारत को ही क्यों चुना, इसे समझने के लिए पुराणों को और धर्म ग्रंथों को विवेकपूर्वक समझना होगा, और उसके लिए आपको रा फोर्स से जुड़ना होगा। एक नया दुश्मन अक्सर एक पुराना दोस्त होता है। सिर्फ रा फोर्स ही आपको संपूर्ण सत्य तक पहुंचा सकती है। तख्ता पलट कैसे होगा? तो सिस्टम में घुसकर ही सिस्टम को खराब किया जा सकता है। एक तरफ लोग धर्म कर रहे होंगे और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा होगा। तो ये जो कली है लोगों का हितैषी लगेगा, पर बाद में धोखा देगा।
आपका दुश्मन आपका सब कुछ राज जानने वाला दोस्त होगा। ऐसा प्रलय जो भूत, वर्तमान और भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। ये ही कली पुरुष है जो स्वयं को प्रलय समझता है, जो चाहता है कि वो प्रलय लाकर युद्ध, दंगे, बीमारियां आदि फैलाकर हमेशा के लिए सत्य का अस्तित्व खत्म कर देगा। वैसे ही सत्य छिपा हुआ है, पर हमारे शास्त्र एवं परंपराओं में तार्किक रूप से और प्रमाणित भी होता है। पर जब असत्य तख्ता पलट कर देगा तो भूत, भविष्य और वर्तमान सब बदल जाएगा हमेशा के लिए। उस सही और गलत के बीच की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सही गलत का फर्क जब समाप्त हो जाएगा तो गलत भी सही हो जाएगा। शैतानी ताकतें यही चाहती हैं, जब कुछ गलत ना हो सब सही हो। न सही करने वाला न रोकने वाला, और क्या करना चाहता है वो किसी अन्य वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, यही वो समय है जब कलिकाल अपने चरम पर है, अंत का समय, और इसमें कोई शक नहीं, Is going to be bigger than any war India has ever seen. क्योंकि अंत का समय है तो सबसे भयानक समय है, और इससे भयंकर युद्ध भारत ने कभी नहीं देखा होगा या पूरे संसार ने कभी नहीं देखा होगा। I was just a messenger, and now you are a mission. हम सब मैसेंजर हैं और इस मौत के खेल में शामिल हैं, चाहे भविष्यवाणी बताकर लोगों को सचेत कर रहे हों या पैसों के लिए। पूरा विश्व इस खेल में शामिल है, मैं भी। लेकिन मैं बताता हूँ मैं इस खेल में क्यों हूँ, क्योंकि नारायण का सत्य सबके दरवाजे तक पहुँचाना है। पर जो अपने हृदय का दरवाज़ा खोलेगा, मसीही उसके साथ भोजन करेगा, कल्कि उसके साथ भोजन करेगा। कल्कि से मिलना है तो सत्य को पकड़ो, और सत्य ही नारायण है। सत्य के लिए रा फोर्स से संपर्क करो। सही और गलत कौन डिसाइड करता है? परमात्मा जो सत्य है, और वे ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे ही अवलोकितेश्वर हैं, नारायण हैं। परमात्मा के बनाए नियम ही सही गलत तय करते हैं। अगर 100 लोग मिलकर गलत काम भी करें तो वो सही कहलाते हैं। सतयुग में सभी कार्य सही होते थे, बाद में कुछ लोग गलत करने लगे, तो जब सही करते थे सत्य के युग सतयुग में, तो सही ही कहलाएंगे। अगर एक आदमी अकेला सही काम करे तो वो गलत। एक अकेला व्यक्ति सही नहीं हो सकता, क्योंकि सही और गलत चीजें तर्क की कसौटी पर प्रमाणित हो जाती हैं। जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा सही होता है। क्योंकि ये लड़ाई सही और गलत के बीच है, और धर्मग्रंथों में सत्य और असत्य का ही युद्ध है, और वर्तमान में बुराई ज्यादा ताकतवर है जो गलत को सही करना चाहती है। और इस वक्त ताकत मेरे पास है। वर्तमान में आप सब जानते ही हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब जिन लोगों को लगता है कि परमात्मा के सत्य तक जानेंगे जब बुढ़ापा आ जाएगा या जब अंत का समय होगा, तो सुन लो कि यही अंत है। तुम जिस काम के लिए जन्मे हो, परमात्मा से आत्मा के रूप में अलग हुए, उसको ही फिर पाना। इसमें समय व्यतीत मत करो, आज कल के चक्कर में मत पड़ो। यही समय है रा फोर्स से जुड़ने का। पल में प्रलय होगी, बाहुबली करोगे कब? पल भर में प्रलय शुरू होगा, और कहीं न कहीं पल पल कुछ घटित हो ही रहा है, और अचानक से ही सब होना है। बाद में पछताओगे, तो सत्य को पकड़ो, सत्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस आदमी ने चांद को मारा, यहाँ बात जब उसे चोट लगी तो उसका घाव अपने आप भर गया, लेकिन उसे हो रही है किसी प्रकार के वरदान की या अमरता की। किसी मनुष्य के घाव भर जाना तो वरदान ही है, पर नहीं, यहाँ बात हो रही absolutely है मेटा ह्यूमन की, जो लैब में तैयार किए जाते हैं। भविष्य की झलक दिख जाएगी आपको। It's been a long time, guys. यह जो कली पुरुष 2 साइडेड फेस विलन है, जो काफी समय के बाद लौटा है। यहाँ कबीर किसी हंस मुनि की कोडिंग भी है, जो अंत के समय में लोगों को भ्रमित करते हैं। आजकल हंस मुनि के चेले काफी संख्या में फैले हुए हैं। तुम बेस्ट थे। अब ये बात इंसानों के लिए कही जा रही है, या परमात्मा के स्तर पर अवतार से जो खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं। एआई के आने के बाद भी लोग सोचते हैं कि जो काम आदमी कर सकता है वो एआई या मेटा ह्यूमन नहीं कर सकता। Would you like to meet the best? ऐसे ही लोगों को वो कह रहा है कि तुम बेस्ट हो गए अपने घर में, बेस्ट से मिलना है
तो मिलो बेस्ट से, माफ प्लीज। मेटा ह्यूमन से, AI से। यानी आम भाषा में एक जिंदा फोटोकॉपी। अब यहाँ फोटो कापी की बातें हो रही हैं, क्या है इसका मतलब? एक जेनेटिक डुप्लीकेट, एक हमशक्ल। किसी डुप्लीकेट पहचान की बात करी जा रही है, क्या है इसका अर्थ? जिसका डीएनए, चेहरा, क्वालिटीज सब कुछ 100% ओरिजिनल से मैच करता है। आपका DNA, आपका हमशक्ल, गुण, दोष, चेतना का क्या होगा? कैसे सब कॉपी होगा? यहाँ से फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सिर्फ एक्शन फिल्म है या फिर एक कोडेड संदेश जो हमें भविष्य की झलक दिखा रही है। आप इससे ही समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये आपके मन, चेतना और विश्वास के स्तर पर भी लड़ा जाएगा। सोचिए, यदि आप ही की तरह या आपके किसी परिचित या प्रिय की तरह दिखने वाला इंसान आपके सामने खड़ा हो जाए, आप क्या पहचान पाएंगे? आज की टेक्नोलॉजी, डीप फेक, क्लोनिंग और AI जनरेटेड फेक आइडेंटिटी से क्या असली नकली का फर्क नहीं मिट रहा? DNA क्लोनिंग में आज किसी व्यक्ति की आनुवंशिक जानकारी को लेकर वैसा व्यक्ति तैयार हो रहा है। वैज्ञानिक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और CRISPR CRISPR जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों के जरिए एक इंसान के कई शरीर बना सकते हैं। न्यूरल इम्प्लांट और ब्रेन डाटा ट्रांसफ़र को समझते हैं। एलन मस्क की न्यूरोलिंक और अन्य ब्रेन चिप तकनीकें यह दावा करती हैं कि इंसान के दिमाग की सारी जानकारी, यादें, सोचने का तरीका, आदतें एक दूसरे दिमाग में स्थानांतरित की जा सकती हैं। क्लोन शरीर के पास आपका पूरा माइंड डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। AI जनरेटेड डुप्लीकेट्स जैसे डीप फेक और AI सिंथेटिक ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है कि किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरे के हाव भाव और सोचने का तरीका तक नकली रूप में बनाया जा सकता है। यानी AI आधारित डिजिटल क्लोन आपकी जगह ले सकता है, पर कंट्रोल कहीं और से होगा। पहले से ही हमारी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक नीतियाँ और चेतना मीडिया, TV, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कंट्रोल है। हम डिजिटल कंट्रोल हैं। हमारी माइंड हैकिंग करी जा चुकी है। हमारी विचारधारा और आध्यात्मिक चिंतन को नष्ट किया जा रहा है। हमें अपने भीतर आध्यात्मिक प्रकाश की जरूरत है। ये फिल्म में ही है। अब यहाँ किस चक्रव्यूह की बात हो रही है? किसने रचा ये चक्रव्यूह? तो ये चक्रव्यूह रचा है परमात्मा ने, पर शैतान को लगता है कि ये सब उसका रचा हुआ प्लान है। यहाँ रोनित रॉय परमात्मा का प्रतीक है और परमात्मा का सत्य की स्थिति भी बता रहा है। अब बात कर्ण की हो रही है, तो वो भी तो चक्रव्यूह में ही मरा था। जिस कैंटोनमेंट में उसने अटैक किया है, कंटोनमेंट नंबर 7 मतलब चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे पर, जहाँ से खेल खत्म हुआ वहीं से खेल फिर से शुरू होगा, वहीं पे कर्ण कवच का मेन कंट्रोल होगा और वहीं पर खेल खत्म भी होगा। चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा कर्ण ही कल्कि बना महाभारत 2.0 में। क्या है कर्ण के कवच का सत्य, ये अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा कर्ण कवच का कोड जिससे सबकी रक्षा होगी, पर उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। बदला किस चीज का? यानी कि कोई बदले का सीन भी चल रहा है। अन्याय के खिलाफ बदला या न्याय के खिलाफ? किसके साथ हुई नाइंसाफी महाभारत में? is the purest form of justice. कभी कभी बदला न्याय की श्रेणी में आता है, खासकर तब जब आप अंत के दौर में हो और बाइबल कहती है ईसा मसीह को आना है, सेकंड कमिंग को आना है। इनका बदला किससे है आपको पता ही है, और इसलिए ईसा के 2 चेहरे दिखाए जाते हैं। और इस जहर में नहीं, पूरा हिंदुस्तान पिएगा। इस जहर विभीषिका को पूरा विश्व पिएगा।
परमात्मा के स्तर पर पूरी दुनिया भारत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। कहाँ फिजिक्स का ज्ञान बांटे, साफ साफ बोलो, जल्दी बोलो। अब EMP क्या है इसे समझना होगा। आप सब इस पर रिसर्च करें। के अंदर एक छोटा सा सूरज है। छोटा सा सूरज हम सब के भीतर होता है, जिसे कहते हैं मणिपुर चक्र, जहाँ होता है अमृत, जो कि रावण के पास भी अमृत था और यही था। यही हमारे जीवन का मूल है। सूरज द सन जो पूरी दुनिया को नॉन स्टॉप एनर्जी देता है। सूर्य जो इस चक्र का मूल है, देवता है, क्योंकि सूर्य ही नारायण है। वैसे कभी भी उन दोनों के अंदर EMP फ्यूजन डिवाइस कर दिया जो कि नॉन स्टॉप एनर्जी सप्लाई कर रहा है। वही सूर्य की शक्ति ही अमरता देती है। आने वाले कुछ सालों में मैं इन क्लोन्स में एक ऐसा अपडेट कर दूंगा जो इन्हें अमर बना देगा। यही वो शक्ति है जिससे हमारा शरीर खुद को विभिन्न बीमारियों से स्वयं को ठीक करता है। शरीर खुद को ही हील कर लेता है और अभी तो बहुत सी बीमारियां आने को हैं। वो मरेगी नहीं। और इस EMP को हम परमात्मा सूर्य नारायण की शक्ति जो हमें परमात्मा ही देंगे सौर तूफानों के द्वारा। पर आध्यात्मिक स्तर पर बुराई हमारे भीतर ही है, तो मणिपुर चक्र को जागृत करके वही ऊर्जा हम अपने भीतर उत्पन्न करके बुराई को नष्ट करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम को हम अमरता से जोड़ सकते हैं। EMP बुराई का ऊर्जा स्रोत है, वही हमारा ऊर्जा स्रोत है सूर्य नारायण की शक्ति जो है हमारे मणिपुर चक्र में। संलयन अमरता के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर यहाँ यही दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या आप भी अमर हो सकते हैं? कैसे लगेगा ग्रहण? हमें एक ऐसा एक्सप्लोजन क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी हीट से उनकी EMP डिवाइसेस जल जाए। जब हम मरते हैं तो कहा जाता है हमारे मणिपुर चक्र में आघात लगता है। रावण भी यही आघात से मरे थे। मणिपुर हमारा EMP डिवाइस है, मेटा का कृत्रिम है जो शायद आने वाले सौर तूफानों में जल जाए। अब यहाँ कली पुरुष पाकिस्तान और चीन से हमला करने के लिए कहता है और कर्ण कवच को डीएक्टिवेट करता है। कर्ण कवच का कोड सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग में है। अब इसे एलन मस्क के न्यूरोलिंक से समझ सकते हैं। विलेन उसे हैक करता है और उसे AI त्रिनेत्र के कोड से बदल देता है। अब पूरा सिस्टम विलेन का हो जाता है और ये दिखाता है कि न सिर्फ गैजेट्स बल्कि मानव मस्तिष्क भी हैक होता है। अब आगे विलेन को हरा दिया जाता है। कर्ण कवच का पासवर्ड खोजा जाता है। जो है एकलव्य, जो कि एक कोडिंग है कर्ण कवच की। इन सबको समझने के लिए आपको रा फोर्स से दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। हमारे पास सारा कुछ रिसर्च है और आगे कैसे क्या प्लान है, कैसे कल पुरुष को हराना है, सब ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन हराना सिर्फ उसे नहीं है बल्कि बुरे लोगों को सतयुग से गेट आउट भी कराना है। तो सभी अच्छे लोगों का रा फोर्स स्वागत करती है। अब इतना सब जो हुआ वो हुआ विलेन कबीर पृथ्वीराज सुकुमारन के द्वारा, जो पहले भारतीय सेना का हिस्सा था, बाद में विलेन बन गया। मतलब दज्जाल या कली पुरुष दो एंटिटी लेकर चल रहा है। एक तरफ अच्छा दिखेगा, दूसरी तरफ गलत या बुरा। एक तरफ सच्चा, एक तरफ झूठा, मतलब लोगों को भ्रमित करेगा और देश से द्रोही घपला करने वाला है और चीन पाकिस्तान को हमले का एक्सेस देगा। असल में विलेन एक AI संगठन या तकनीक त्रिनेत्र बनाता है और उसी से वह कर्ण कवच को हैक करता है। AI त्रिनेत्र खुद को सुपीरियर समझने लगता है। उसे यानी कली को लगता है कि मशीनों को दुनिया पर राज करना चाहिए और कर्ण कवच के द्वारा विलेन ने सैनिकों का डाटा एक्सेस कर लिया और क्लोन और मेटा ह्यूमन बनाए। आज भी हम सब के डाटा उनके पास जा रहे हैं। ये त्रिनेत्र इल्यूमिनाती की आँख ही है। वैसे आँख शिव की है या अवलोकितेश्वर नारायण की है, पर शैतान पौंडक समझता है खुद को। शैतान कैसे खुद को पौंडक
या नारायण समझता है, इस पर वीडियो किसी और समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी कोडिंग खोज कर ला सकें। हमारा सपोर्ट करें, सत्य का सपोर्ट करें, और आपका प्यार ही हमें प्रेरित करेगा। सुनने वाले होंगे तो ही तो कहने का मज़ा है। आगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए, और कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप कुछ जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे ज़रूर से संपर्क करें। रा फोर्स से जुड़िए। सत्यश्री रवि।